कराटे, मल्टी स्पोर्टिंग रूम्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इंडोर आउटडोर, टेबल टेनिस, क्रिकेट, इन सभी स्पोर्ट्स को इकट्ठा करके हम एक कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा हमने कहा था, हमने सबसे पहले प्राथमिकता यही दी है कि जितने भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स और पॉलिसीज़ हैं इंडिया सरकार की, उनका सभी का जिस भी कारणवश कोई काम रुक गया था या पहले के जो विधायक थे वो नहीं करा पा रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो उन सभी काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो काम हमारे ऑफिस के माध्यम से शुरू भी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह है। श्रेयसी सिंह, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एक सपना जमुई का कब पूरा होगा और कैसे आगे इस काम को आगे बढ़ा रही हैं आप? देखिए, एक बहुत ही अच्छा एक पर्सनल प्रोजेक्ट भी था हमारा और एक बहुत ही अच्छा सपना है बिहार के जमुई के जितने भी युवा युविकाएं हैं जो स्पोर्ट्स में एक करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम इंटरनेशनल नेशनल लेवल की सभी फैसिलिटीज़, एक सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स का फीडर सिस्टम हम बनाना चाहते हैं, जहाँ पे बच्चे ऐसी ट्रेनिंग करके स्टेट और नेशनल लेवल पे बिहार को रिप्रेजेंट कर सके, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके आगे जाकर। तो हम चाहेंगे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेहतरीन कोचेज़ की भी का भी अपॉइंटमेंट हो, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो भी अन्य स्पोर्ट्स में खेलना चाहते हैं, और कई स्पोर्ट्स हैं इसमें, विस्तार में तो अभी हम आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन बैडमिंटन, 6x6 हॉकी, कराटे, मल्टी स्पोर्टिंग रूम्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इंडोर आउटडोर, टेबल टेनिस, क्रिकेट, इन सभी स्पोर्ट्स को इकट्ठा करके हम एक कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे सारे एथलीट्स जितने भी जमुई के होंगे वो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सके। चुनाव के वक्त मैं जमुई गया भी था। उस दौरान मैंने इंटीरियर इलाकों में देखा जो यूथ है, जो शुरुआती दौर में, मतलब कह सकते हैं कि युवा बनने के दौर में खड़े हैं, उन लोगों को स्पोर्ट्स से कैसे कनेक्ट हो, क्योंकि अगर ग्रामीण बच्चे अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश का वो नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये कनेक्शन करने का एक सबसे बेहतरीन ज़रिया यही है कि आप उनको अपने क्षेत्र में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसके साथ साथ जागरूकता बढ़ती है। जब जागरूकता बढ़ती है तो रुचि बढ़ती है। और हमने हमेशा से कहा है कि बिहार में, इंडिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म देना, एक सही अपॉर्चुनिटी देना, उस प्रतिभा को खोज निकालना, उस टैलेंट को खोज निकालना, वो हमारा काम है। और इसीलिए उस तरह का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम अपने विधानसभा में लाके खड़ा करना चाहते हैं। और हम चाहेंगे कि बिहार में, जमुई में जब ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना तो एक उदाहरण के रूप में आगे आए और बिहार में अन्य जिलाओं में और विधानसभा में इस तरह का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। जमुई में आपने काफ़ी मतों से जीत हासिल की। जमुई जीत कर भी आप दोबारा गई। उन मुद्दों के लिए आप क्या क्या करें? आप जैसे अब आपने बताया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपने पहल की है, इसके अलावा क्या क्या योजनाएं हैं, जो वादे आपने जनता से किए हैं, जमुई की जनता से, उन वादों का क्या कर रही हैं? जैसा हमने कहा था, हमने सबसे पहले प्राथमिकता यही दी है कि जितने भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स और पॉलिसीज़ हैं इंडिया सरकार की, उनका सभी का जिस भी कारणवश कोई काम रुक गया था या पहले के जो विधायक थे वो नहीं करा पा रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो उन सभी काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो काम हमारे ऑफिस के माध्यम से शुरू भी हो गया है। जितना भी 7 निश्चय का जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसके भी सभी कार्य शुरू हो गए हैं। जहाँ भी जो भी हमें आवेदन आता है कि वहाँ पर कोई कठिनाई है तो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स का उदाहरण आपको पता चल ही गया है। हमने हमारे यहाँ एक खैरमा मनियाडा बाईपास बनने वाला था, तो उसके लिए भी हमने जाके मंत्री जी से मिले हैं और उस बात को आगे बढ़ाया, उस बात के लिए पुश किया, क्योंकि जमुई में एक बहुत बड़ी ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। और अभी तो हमारा आज इनफैक्ट हमारा 1 महीना होता है शपथ ग्रहण का, और हमने कुछ काम कर लिए हैं, तो इसकी खुशी भी होती है। और जनता को ये पता है कि उन्होंने सही निर्णय लिया है, उन्होंने एक सही बेटी को मौका दिया है, और वो काफ़ी खुश हैं हमसे कि शपथ ग्रहण के 1 महीने के अंदर अंदर हमने ये सब काम करके दिखाया है। सवाल है कि बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव को लेकर ये सवाल उठाती रही है कि वो लापता होते हैं। तेजस्वी यादव पटना आए, 4-5 दिन पटना में रुके और फिर आज दिल्ली रवाना हो गया। अब कहा जा रहा है कि न्यू ईयर के बाद ही आएंगे। क्या कहेंगे इस तरह की पॉलिटिक्स को आप, क्योंकि आप भी यूथ हैं और तेजस्वी यादव भी यूथ हैं? नो कमेंट्स। चलिए, ये थी जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।